रमज़ान के इस पवित्र महीने में, इस पाक महीने में मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हिम्मत ना हारें। महामारी कोरोना की दूसरी लहर ने देश के कई राज्यों में लोगों को अपना तेजी से शिकार बनाना शुरू कर दिया है। मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो 2020 के मुकाबले 2021 में भी कोरोना ने तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाया है। मजदूर वर्ग की इस कोरोना ने कमर तोड़ दी है और ऊपर से सरकार ने लॉकडाउन भी लगा रखा है। मुंबई महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हम पहुंचे हैं चांदीवली। MIM के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ रमजान चौधरी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके माध्यम से चांदीवली में काम चल रहे हैं? कोरोना काल चल रहा है, मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है, दूसरी लहर कोरोना की चल रही है। ये दूसरा जो एक वेव आया है, जो सेकेंड वेव कोरोना वायरस का लोगों के समक्ष आया हुआ है, इस वेव में लोग बहुत हताश भी हैं, निराश भी हैं, क्योंकि लोगों के जो कामकाज हैं वो पूरी तरह से बंद है। भले से सरकार ने इसे मिनी लॉकडाउन का नाम दिया है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ इसको ये मुकम्मल लॉकडाउन ही है, बस इसमें लोगों को मारा पीटा नहीं जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे जहाँ समय समय पर लोग, हमारे जैसे मेरे इलाके की बात करूँ तो यहाँ रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूर काम करने वाले लोग, जो रोज़मर्रा गारमेंट्स वगैरह में काम करने वाले लोग, ऐसे लोगों की बस्तियाँ हैं पूरी की पूरी। और ये अधिकतम लोग, जो अगर आप कहें कि 70% भी अगर ऐसे लोग जो गारमेंट में काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, दिन दिहाड़ी मजदूरी का हिसाब किताब होता है उनका, तो ऐसे लोग बहुत प्रभावित हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, और उसके बाद फिर लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना ने भी अपने चपेट में सेकेंड वेव में लिया। ऐसी स्थिति में क्योंकि संसाधन बहुत कम है और सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, ये सेंट्रल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की और उसके बाद जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उन सब में कहीं ना कहीं विफल और लाचार नज़र आ रहे हैं ये सारे लोग। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सारा भार जो है ये आम जनता पे, उनके पड़ोसियों पर और सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हैं जो वाकई में संवेदना रखते हैं, सेंसिटिव हैं, उन लोगों पे सारा भार आ गया है। फिर वो चाहे ऑक्सीजन को लेकर के बात हो, हॉस्पिटल्स में बेड अरेंज करने की बात हो, और लोगों को सही दवाइयाँ प्रदान करने का काम हो, ये सब लोगों के ऊपर ये भार आ गया। ऐसी स्थिति में हम लोग भी अपना योगदान कर रहे हैं और पक्ष के नेतृत्व में जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि भाई जनता का जो समस्या है उसका समाधान ही जो एकमात्र हम लोगों का कर्तव्य है, उसको निभा रहे हैं हम लोग किसी तरह। चांदीवली के मजदूर वर्ग की आपने बात की है कि जैसे कि कोरोना जो सेकंड चल रहा है अपने दूसरे स्टेप में है, ऐसे में जैसे कि मजदूर वर्ग की बात की है कि दिक्कतों का सामना मजदूर वर्ग कर रहा है, कमर टूटी पड़ी है, लॉकडाउन मिनी लॉकडाउन है लेकिन कामकाज फिर भी बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में MIM के आप नेता हैं, आपके माध्यम से लोगों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए रमज़ान का मुबारक महीना भी चल रहा है, तो क्या कदम अहम उठाए जा रहे हैं आपके माध्यम से और पार्टी के माध्यम से? पार्टी के माध्यम से भी हमारे जितने भी सहयोगी वर्ग हैं, जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, सब अपने अपने स्तर से जो भी उनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे दवाइयों के माध्यम से ऑक्सीजन वगैरह देना हो या अरेंज कराना हो, और राशन वगैरह जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं हम लोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने एक, ये पहली बार मैंने ये किया है रेशनिंग वगैरह का, तो पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, लेकिन इस बार क्योंकि लोग हताश निराश हैं और कहीं ना कहीं लोग अपने आप में परेशान हैं, क्योंकि लोगों ने कामकाज को छोड़ रखा है। छोड़ क्या रखा है, छुड़वा दिया गया है। जैसा मैंने बताया कि हमारे इलाके में दिहाड़ी मजदूरी और गारमेंट वाले लोग हैं, काम करने वाले, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये लोग जो है, इनकी निराशा कुछ इतनी बढ़ी हुई है कि वो सेवई और शक्कर और थोड़े से जो मसाले वगैरह होते हैं वो भी उसके पीछे भी उसका इंतज़ाम करने में उनको भारी पड़ता है, और उस तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो सोच रहे हैं किस तरह से ये वक्त गुजर जाए। ऐसी स्थिति में छोटा सा हमने प्रयास किया है कि हम लोग भी उन तक ये
मीठा पहुंचाने का काम करें, ताकि वो अपने घर में बना करके कम से कम एक मुंबई जैसे हम जानते हैं कि कभी हिम्मत नहीं हारता, तो एक थोड़ी सी खुशी प्रदान करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ में चर्चा कर रहे हैं खास मुलाकात खास चर्चा में रमजान चौधरी जी, एमआईएम के वरिष्ठ नेता हैं रमजान चौधरी जी। चांदीवली में हमेशा लोगों के काम आते हैं, ज़रूरतमंदों को मदद करते नजर आते हैं रमजान चौधरी जी। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय में आज उनके ढेरों सैकड़ों जो रमजान के किट हैं वो ज़रूरतमंदों के लिए लाए गए हैं और ज़रूरतमंदों को दिए जाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, चांदीवली की बात करें तो चांदीवली में अनेक समस्याएं हैं लोगों की, किस तरह आप उनकी समस्याओं पर काम करते हैं? समस्या कई प्रकार की हैं, जैसे प्रशासनिक भी है। प्रशासनिक के साथ साथ हम लोगों ने देखा है कि सामाजिक तौर पे जहाँ पे लोग कमज़ोर हैं वो हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, और जो भी संभव प्रयास हम कर सकते हैं वो कोशिश करके हम लोग उनको सुविधा पहुंचाने का काम करते हैं। चांदीवली की बात करें तो चांदीवली में कोरोना काल में क्या मुश्किलात लोगों को आई हैं? जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं और रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, जो बहुत ही इंटेंसली उससे इफ़ेक्ट हुए हैं। मतलब उनकी कमर टूट गई वाकई। अगर कहें कि जैसे कोई व्यक्ति है जो ऑफिस चला रहा है, कोई काम कर रहा है, तो घर में बैठ कर के भी ठीक है, उसको साल भर 2 साल भी अगर वो ना काम करे तो भी उसका सर्वाइवल हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जहाँ पे डेली जो आदमी काम करता है, फिर वो पैसे लाता है, अपने घर में जाता है, फिर कुछ बनाता है, खाता है, ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार के माध्यम से भी कोई सुविधा प्रदान नहीं हो रही है, और इस तरीके से जो है हम लोग या हमारे जैसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। तो खास मुलाकात में हमारी चर्चा चल रही है रमजान चौधरी जी से। एमआईएम के वरिष्ठ नेता हैं, ज़रूरतमंदों को मदद करते नज़र आ रहे हैं। रमजान का महीना है, देख सकते हैं उनके कार्यालय में रमजान किट जो बड़ी संख्या में सैकड़ों को देने के लिए रखे हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि एमआईएम जो पार्टी है, महानगर पालिका के चुनाव भी आने वाले 6-7 महीने में होने हैं, ऐसे में एमआईएम की तरफ से क्या तैयारियां रहेंगी और कितनी सीटें एमआईएम चांदीवली में लड़ सकता है? एमआईएम क्योंकि राजनीतिक पार्टी है और हम लोग राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अब चुनाव तो ऐसा विषय है कि देश में हर जगह हर 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में चुनाव तो रहता ही है। और क्योंकि हमारा अधिकार है और कहीं ना कहीं कर्तव्य भी है, और हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए प्रयासरत हमेशा रहना भी चाहिए, ताकि समाज की सेवा इसके माध्यम से अधिकतम तौर से की जा सकती है। और जो बड़े पैमाने पे इसका जो शोषण हो रहा है, जो राजनीतिक सत्ता हासिल करके जनता का शोषण करने का काम कर रहे हैं, इसको रोकने का काम किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ जितनी ईमानदारी से एमआईएम या मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से काम करती है, उतना ईमानदारी से सब कोई काम नहीं करता। तो क्या लगता है, चांदीवली में आप भूमिपुत्र हैं, चांदीवली से आपने राजनीति शुरुआत की है, मुंबई शहर की या महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो महानगर पालिका के चुनाव आने हैं तो मुंबई में पार्टी कितनी सीटें लड़ सकती है और कामयाबी कितनी सीटों पे मिल सकती है पार्टी को? देखिए, पार्टी से जहाँ तक मेरा संबंध है और संपर्क है, और जितनी जानकारी मुझे प्राप्त है, हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी वर्गों को साथ में लेकर के, सभी समाज को साथ में लेकर के और जनता का उद्धार करने का काम करें, उनके डेवलपमेंट का काम करें। हम लोग उद्धारवादी हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं। रह गया सवाल चुनाव लड़ने का, तो चुनाव तो बेशक हम लोग हर सीट पर लड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग मुमकिन प्रयास करेंगे कि उन्हीं सीट्स पर लड़ा जाए जहां से कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो प्रयासरत रहेगा, क्योंकि पार्टी लीडरशिप है यहाँ पर, और हमारे सीनियर्स जो हैं वो डिसाइड भी करेंगे इसमें कि
कितने सीट्स लड़ने हैं, कितने सीट्स नहीं लड़ने हैं, तो जो फाइनल डिसीजन होगा तो उनका होगा। हमारी तैयारी पूरी है यहाँ पर। चांदीवली में हर एक वार्ड से लड़ने की तैयारी हम लोगों की यहाँ पर है, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, और अल्लाह ने चाहा तो अच्छा नंबर्स और अच्छा फिगर यहाँ से ला करके एक नया रिज़ल्ट और नया रूप आप चांदीवली में देखेंगे MIM का। चलते चलते जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को कोरोना काल में क्या अपील करेंगे और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे रमज़ान के इस मुबारक महीने में? रमज़ान के इस पवित्र महीने में, इस पाक महीने में मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हिम्मत ना हारें। समस्या आएंगी चली जाएंगी, लेकिन हिम्मत ना हारें। लोग संयम बनाए रखें, अपने आप, अपना स्वास्थ्य और अपने आजू बाजू वालों का स्वास्थ्य, क्योंकि एक दूसरे से जो अड़ोसी पड़ोसी होते वही काम आते हैं, बाकी दूर के तो नहीं आते हैं। अपने अड़ोसी पड़ोसी का जो है ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, समस्या सबके साथ है, और इसी समस्या को जो पार कर ले जाएगा वही विजेता कहलाएगा। इस कोरोना काल से हम सब जल्दी मुक्त हों, यही मैं प्रार्थना भी करूंगा, यही दुआ करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस कोरोना काल के चपेट से बाहर निकाले और हम सबको एक अच्छा और स्वस्थ जीवन दे, और हम लोग आगे प्रगति करें, देश भी प्रगति करे, हमारा समाज प्रगति करे, हमारा शहर प्रगति करे। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ नेता MIM पार्टी के रमजान चौधरी जी। कोरोना काल में बड़ी अहम भूमिका चांदीवली में निभाते नजर आ रहे हैं। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, ऐसे में जो कोरोना ने अपनी तबाही मचाई है, उसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों ज़रूरतमंदों को रमज़ान किट देने का उन्होंने बड़ा संकल्प लिया है। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ किसी अन्य मुद्दे पर हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।